आशा है आप सभी का आज का दिन शुभ हो। आज हम करने वाले हैं प्राणायाम। सबसे पहले हम श्वसन क्रिया की शुरुआत करेंगे। जैसे हम नॉर्मली श्वास लेते हैं, हमें आराम से रिलैक्स मुद्रा में बैठ जाना है। एंड सबसे पहले हम नेचुरली जैसे ही श्वास लेते हैं वैसे लेंगे विद अ डीप ब्रीथिंग। सुगंध जो होती है, मोगरे की हो, गुलाब की हो और चंदन और कई तरह की, उनकी इन सुगंधों का भी अपना एक महत्व होता है और मेमोरीज़ को शार्प करने में, कई सारी रोगों को निवारण में भी सहायक होते हैं। तो ये भी प्रकृति की सारी ये देन है। तो अगर आप लॉन में, ओपन लॉन या फिर कहीं अच्छी शांति जगह बैठेंगे तो जहाँ पे फ्रेशनेस ऑफ एयर आप फील करेंगे, अपना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब हम उच्चारण करेंगे ओम का। इसके लिए हमें सबसे पहले गहरी सांस लेना है और जब हमको श्वास छोड़ना है उस दौरान हमें ओम का उच्चारण करना है। तो ओम का उच्चारण करने के दौरान ही हम श्वास को छोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम श्वास लेंगे, थोड़ी देर उसे रोकेंगे और फिर ओम का उच्चारण करेंगे। ये क्रिया आप 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। निरंतर प्रयास यहाँ यही करना है कि जितनी ज़्यादा देर आप श्वास को गहरी ले सकते हैं उतनी गहरी लेना है और जितनी देर तक आप उसे धीरे धीरे ओम का उच्चारण कर सकते हैं उतनी देर करना है। तो इससे जो है लंग्स जो है वो उसका पावर बढ़ता है, लंग्स की इम्प्रूवमेंट होता है, लंग्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सो अगर आप देखते हैं जो कमांडर्स ट्रेनिंग या मिलिट्री ट्रेनिंग होता है उसमें भी श्वास नियंत्रण का काफ़ी ज़्यादा महत्व रहता है। वो तो खैर अंडर वाटर प्रैक्टिसिंग भी होता है वो। सो श्वास का बहुत ज़्यादा महत्व है। कितनी देर श्वास रोक पा रहे हैं इसका हमें इसमें अभ्यास करना है। तो इसका अभ्यास करने के दौरान आप संगीत सुन सकते हैं। संगीत का टाइमर आप टाइमर के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितनी देर ये क्रियाएं की हैं। अब हम करने जा रहे हैं अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम करने के लिए हमें वायु मुद्रा बनानी होती है कुछ इस तरह से। इस तरह से हमने वायु मुद्रा बनानी है। अब जो अनुलोम विलोम है उसे करना सही तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनुलोम विलोम इसे कहा जाता है श्वास की नियंत्रण की प्रक्रिया। ये वैसा नहीं है जैसा हम नॉर्मली श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। इसमें थोड़ा सा अंतर होता है और ये अंतर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग अनुलोम विलोम करते हैं, कई सालों तक लगातार करते हैं, लेकिन सही प्रक्रिया से कई बार नहीं करते हैं। तो उसके कारण जितना लाभ होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले अनुलोम विलोम को हमको करना है लेफ्ट से, यानी कि बाएं जो हमारी नाक है, नली है उससे शुरू करना है। इसलिए हम सीधा हाथ जो है हमारा उसमें वायु मुद्रा बनाएंगे और सीधे हाथ की जो हमारी नोज़ है उसे इस तरह से बंद करेंगे। अब हमें लेफ्ट जो हमारी नोज़ है उससे हमें श्वास को लेना है अंदर। ये हुई पहली स्टेप। अभी हमने श्वास को लिया है। सेकेंड स्टेप में हमें इसे होल्ड करना है। तो आप चाहें तो इस तरह से होल्ड कर सकते हैं या फिर ऐसे नेचुरली भी आप उसे होल्ड कर सकते हैं। तो सेकेंड स्टेप में हमें
सांस को होल्ड करके रखना है, रोके रखना है। फिर थर्ड स्टेप जो है, इसमें हमें दाई श्वास की नली से श्वास को छोड़ना है। अब इसके बाद जो हम श्वास लेंगे वो हम लेंगे दाहिनी ओर से, श्वास को रोकेंगे और फिर बाईं ओर से श्वास नली से छोड़ेंगे। सो यही प्रक्रिया हमें दोबारा करना है। इसे हम एक और बार आपके साथ शेयर करते हैं। वायु मुद्रा हमें बनानी है दाहिने हाथ से। सबसे पहले हमें जो दाई वाली नाक है उसे बंद करना है और जो बाई नाक है उसे हमें सांस को अंदर की ओर लेना है। फिर हमें इसे रोकना है और दाहिनी श्वास नली से श्वास छोड़ना है। यही प्रक्रिया हमें निरंतर करना है। इसे आप 10 से 15 मिनट कीजिए। इससे बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं, जैसे कि इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप उन्हें ये कराते हैं तो इससे उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। ये हर एज ग्रुप में अनुलोम विलोम की प्रक्रिया करने से बहुत लाभ होता है। ये मेमोरी शार्प करता है और इससे कॉन्स्टिपेशन जो होता है उसकी समस्या से भी निजात मिलता है। चलिए हम दोबारा से शुरू करते हैं। अनुलोम विलोम में ये अंतर होता है। श्वास हम जब से जन्म हुआ है तब से हम लेते आ रहे हैं। सो ये इस तरह के रोगों से निवारण के लिए अनुलोम विलोम जो है बहुत ही लाभदायक है। इसलिए जो प्राणायाम होता है उसे भोर के समय करने का कहा जाता है, क्योंकि उस समय वायु बहुत ही शुद्ध होती है। या तो आप प्राकृतिक जगह पे बैठे हों जहाँ पे फ्रेशनेस हो, ताज़ी हवा हो, तो वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन्स को ग्रहण करते हैं। सो ये क्रिया जो अनुलोम विलोम की है ये आपको करना है 10 से 15 मिनट। इसके बाद होता है, इसके बाद हम करेंगे कपालभाति। ये कपालभाति के कई सारे लाभ होते हैं। ये मोटापा जो होता है, वेट लॉस या वेट गेन आप सुनते होंगे। सो वेट लॉस या वेट गेन की बजाय आप ओवरऑल फिटनेस पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा, क्योंकि अगर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे कोई भी प्रक्रिया की, कोई भी आप जो हेल्थ बेनिफिट ले रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से आप अडॉप्ट कर पाएंगे। और जितना आप अच्छे से अडॉप्ट कर पाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की। ऐसा नहीं कि आपने थोड़ी देर किया, इसमें समय का जो निर्धारण करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक अच्छा सा म्यूज़िक आप लगाइए या फिर आप टाइमर सेट कीजिए। म्यूज़िक लगाने से आपको एक अच्छा सा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। सो उससे आप जो प्राणायाम है बहुत अच्छे से एंजॉय करके कर पाएंगे। सो अब हम करने जा रहे हैं कपालभाति। कपालभाति के लिए आराम से आपको बैठ जाना है और श्वास को हमें लेना है अंदर। देखिए जैसे हम श्वास लेते हैं पेट हमारा थोड़ा खुलता है। अब हमें श्वास को छोड़ना है तेज गति से, और इस दौरान हमारा जो पेट है वो अंदर बाहर होगा। इसे कपालभाति कहते हैं। देखिए हमने श्वास ली, अब तेजी से हमें श्वास को छोड़ना है और फिर हमें धीरे धीरे सांस लेना भी। मतलब ये बहुत प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से होती है। इससे जो किडनी स्टोन है उसकी समस्या से निजात होता है।
स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, दोनों के लिए लाभदायक है। ये जो किडनी स्टोन की समस्या से निजात दिलाता है, साथ में लीवर फंक्शनलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप शुरुआत में से 15 मिनट कर सकते हैं, जो भी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, श्वसन क्रिया है, ओम उच्चारण है। फिर इसके बाद आप धीरे धीरे समय अवधि बढ़ा सकते हैं। इससे आपका वेट जो है वो कंट्रोल में रहता है। सो अभी हमने सीखा श्वसन क्रिया, ओम उच्चारण, अनुलोम विलोम और कपालभाति। अब इसे ही हमें कंटिन्यू करना है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। कपालभाति इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, अगर आप इसे बहुत देर करते हैं, 10-15 मिनट भी अगर आप करेंगे ना, तो आपको फील होगा कि आपको थोड़ा सा लगेगा कि जैसे अगर आप शुरुआती दौर में ऐसे कर रहे हैं तो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा आपको थक जाए, तो थोड़ी देर आप रुक जाएं, 1-2 मिनट का पॉज लेना और फिर दोबारा ऐसे करें। तो इससे आपका अभ्यास जो होगा निरंतर होगा और आपका जो स्टेमिना है वो भी बढ़ेगा। अब एक अन्य योग जो हम करने वाले हैं उसे हम बटरफ्लाई भी कह सकते हैं। ये घुटनों की जोड़ों के लिए निजात दिलाता है। यह हर एज ग्रुप के व्यक्ति कर सकते हैं। इसमें आप जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो उसके अकॉर्डिंग बैठ सकते हैं। और अपने हाथों को ऐसे जो पंजे हैं हमारे, इन्हें मिलाना है और जितना आप इसे फ्लेक्सिबिलिटी आपकी है उस अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप इतना भी अगर होल्ड कर पा रहे हैं तो इस तरह से भी बैठ सकते हैं। दोनों पंजों को हमने मिला लिया, घुटनों को बैंड किया है। अब इन हाथों से हम इन पंजों को ऐसे पकड़ लेंगे और इस तरह से हम दोनों जो लेग हैं उस तरह से इन्हें मूव करेंगे जैसे कि बटरफ्लाई की तरह। सो ये जॉइंट पेन को रिलीफ देता है। इससे जो हमारे घुटने हैं, जॉइंट पेन है, इवन थाइस है, वो भी शेप में आते हैं और बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। आप इसे एक्सरसाइज कह सकते हैं। बटरफ्लाई वैसे योग में होता है पर ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी। अगर आप स्प्लिट्स करते हैं या रोल अप करते हैं तो उसमें भी आपको स्ट्रेचिंग में भी इससे हेल्प मिलती है। इस दौरान आप नॉर्मली जैसे श्वास लेते हैं, धीरे धीरे गहरी गहरी श्वास लें और श्वास को छोड़ें। ये भी आप 10 मिनट कर सकते हैं। 10 मिनट मिनिमम समय। इसके बाद आप इसे जितना बढ़ा सकें, 5 से 10 मिनट बहुत मिनिमम होता है। अगर आप शुरुआती चरण में हैं तो आप सीख सकते हैं और इसे अपनी समय अवधि को निर्धारित कर सकते हैं। सो इससे जो स्ट्रेचेबिलिटी होती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। अगर आप रनिंग करते हैं, रनिंग प्रैक्टिसिंग करते हैं तो स्पोर्ट्स में तो आपके लिए ये वाला जो एक्सरसाइजेस है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हमें जो जितनी भी हमने योग करा है, अभी प्राणायाम किया है, उसमें हमारा जो सिटिंग का जो पोस्चर है वो भी सही होना चाहिए। हमें इस तरह से बैठना है और जो हमारा बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऐसे बैठ गए हैं या लूज़ बैठ गए हैं, इस तरह से नहीं बैठना है। पोस्चर हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए और रिलैक्स मुद्रा में होना चाहिए।
अब इसमें आपको अभ्यास ये करना है कि जितना आप इसे ज़मीन तक ले जा पाएँ उतना आप ले जाएँ। सो इससे जो फ्लेक्सिबिलिटी है धीरे धीरे बढ़ेगी और ये जॉइंट पेन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर बड़ी ग्रुप में दादी नानी जो ऐसे होते हैं तो वो आराम से इसे बैठ के आराम से कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले आप ये अभ्यास कर सकते हैं। दिन में कभी भी आप इसे कर सकते हैं। खाने के दौरान 1 से 2 घंटे का अंतर ज़रूर होना चाहिए। सवेरे का समय बहुत अच्छा होता है। आप शाम के समय ठंडक वाले समय में भी कर सकते हैं। और अगर आपको जॉइंट पेन है तो आप ऑयल मसाज भी कीजिएगा। सरसों के तेल में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला के लगाइएगा, उससे मसाज करके थोड़ी देर धूप लीजिएगा। और धूप जो हमें लेनी है वो 8 से 9 बजे के बीच की लेनी है। तो उससे ज़्यादा जो है वो यूवी रेस बढ़ जाते हैं, तो उसके पहले की धूप हमें लेना है। सो ये हमने सीखा बटरफ्लाई। इस तरह से आप इसे प्रैक्टिस कीजिए और आपको इसके लाभ मिलेंगे। धीरे धीरे आप इसे निरंतर कीजिएगा। चलिए हम रिपीट कर देते हैं। आज हमने जो भी क्रियाएँ करी हैं इसका टाइमिंग आप बढ़ाइएगा। हम लॉन्ग सेशन भी लेंगे जिसमें हम पर्टिकुलर टाइमिंग के साथ ही सारी क्रियाएँ करेंगे, ताकि आप भी हमारे साथ ही साथ योग क्रियाएँ एंड एक्सरसाइजेस कर सकें। सबसे पहले हमने लिया है नॉर्मली श्वास, लेकिन गहरी श्वास। जनरली जब हम वर्किंग में होते हैं, दिनचर्या हमारी होती है, हम उतनी अच्छे से श्वास नहीं लेते हैं। सो हमें सवेरे के समय या शाम के ठंडक वाले समय में गहरी श्वास लेना है। इससे आप रिलैक्स फील होंगे, पॉजिटिव और अच्छा सोचिए। आसपास का एनवायरनमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। अब हमने श्वास ली, इसके बाद हमने करा ओम का उच्चारण। इसमें हमने गहरी सांस लेना है और ओम कहते हुए श्वास को छोड़ना है। ये है हमारा दूसरा स्टेप। तीसरा जो है प्राणायाम, उसमें हमने किया है अनुलोम विलोम। ये हमेशा सही प्रक्रिया से करना है। सीधे हाथ की मुद्रा से वायु मुद्रा बनाएंगे और इस तरह से जो हमारा सीधा हाथ की श्वास नली है इसे बंद करेंगे और जो बाएं हमारा श्वास नली है उससे हमें श्वास को ग्रहण करना है, रोकना है और दाहिने ओर से दाहिने श्वास नली से छोड़ना है। अब हम करने जा रहे हैं जो रिवाइज, वो है कपालभाति। हमें इस तरह से हाथ की मुद्रा बैठना है। पोस्चर हमारा सही होना चाहिए। श्वास हम अच्छे से ले लेंगे गहरी। पेट हमारा जैसे फूलता है इतनी श्वास हमें लेना है। और अब हम श्वास को छोड़ेंगे, लेंगे जल्दी जल्दी। और इससे जो पेट है ये अंदर बाहर की ओर होगा। और इसे आपको करना है 10 मिनट। तो आप मिनिमम इसे करिए, जितना देर आप इसे बढ़ा सकें उतनी देर बढ़ाइए। तो कपालभाति करने के लिए हम इस तरह से बैठेंगे, सांस लेंगे और फिर इसे जल्दी से तेज़ी से छोड़ते लेते जाएंगे। सो ये थे आज के हमारे प्राणायाम के स्टेप्स। आशा है आप सभी इससे लाभान्वित होंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। इसमें हम लॉन्ग सेशन रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।